कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स केस फोर्थ पार्ट में आपका पुनः स्वागत। यह अध्याय इकाई 5 जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बीकॉम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वित्तीय लेखांकन जो ग्रुप 1 का पेपर 1 है। प्रत्येक बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने है, जिससे आप अब तक कितना पाठ्यक्रम कवर किया गया है वह आप ध्यान से देख सकें। वर्तमान में जो अध्याय जारी है उसे लाल रंग की स्याही से दर्शाया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का अत्यधिक अभिधान। पहले हम उस पर जनरल डिस्कशन करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन, परिचय की बात करेंगे। जब लोकप्रिय कंपनियां अपने अंशों को जनता में निर्गमित करने हेतु प्रविवरण प्रकाशित करती है और निर्गमित अंशों से कहीं अधिक संख्या में अंशों के क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तब ऐसी स्थिति को अत्यधिक अभिधान या ओवर सब्सक्रिप्शन अधि अभिधान कहते हैं। चूंकि संचालक मंडल निर्गमित अंशों तक ही आवंटन कर सकते हैं, अतः अधि अभिधान की दशा में संचालक मंडल अंशों का आवंटन जिस प्रकार कर सकते हैं उसकी दो विधियां हैं। सभी आवेदकों को आवंटन यथानुपात या आनुपातिक प्रोराटा रूप में किया जा सकता है। यदि उदाहरण के लिए 2000 अंश निर्गमित किए गए हैं और 6000 अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हों, तो 6 अंशों की मांग करने वाले प्रत्येक आवेदक को केवल 2 अंश ही आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार आवंटन को यथानुपात, प्रोराटा या आनुपातिक आवंटन कहा जाएगा। अतिरिक्त आवेदन पत्रों पर प्राप्त आवेदन राशि लौटाई नहीं जाती है, वरन यह आवंटित अंशों पर देय आवंटन राशि के लिए रख ली जाती है। यदि आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि बंटन अलॉटमेंट पर देय राशि से भी अधिक है, तो उसे अग्रिम प्राप्त याचना एडवांस कॉल्स या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाएगी। दूसरा तरीका है, कभी कभी संचालक कुछ आवेदकों को उनके द्वारा प्रार्थित सभी अंशों का पूर्ण आवंटन कर देते हैं। कुछ आवेदकों को आंशिक रूप से आवंटन तथा शेष आवेदकों को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते हैं, उन्हें आवेदन राशि लौटा दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, सेबी गाइडलाइंस। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन एच पर सेबी गाइडलाइंस। अधि अभिधान पर यानी ओवर सब्सक्रिप्शन पर आवंटन का आधार कैसे होगा? सेबी के दिशा निर्देशानुसार अंशों का आवंटन विपणन योग्य खंडों लॉट्स में आनुपातिक आधार पर किया जाएगा और वह इस प्रकार प्रक्रिया अपनाकर किया जाएगा। ए, आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित अंशों की संख्या में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। बी, प्रत्येक श्रेणी को आवंटित की जाने वाली कुल अंशों की संख्या आनुपातिक आधार पर तय की जाएगी, अर्थात उस श्रेणी में आवेदित कुल अंशों की संख्या उस श्रेणी के आवेदकों की संख्या इंटू आवेदित अंशों की संख्या को विपरीत अधि अभिधान अनुपात से गुणा करके आवंटित अंशों की संख्या ज्ञात की जाएगी। आइए एक उदाहरण लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन कैटेगरी ऑफ 100 शेयर्स 1500। Total number of shares applied for 1,50,000. Number of times oversubscribed 3. Proportionate allotment to category first 1,50,000 into 1/3 that is equal to 50,000। यानी इस कैटेगरी में प्रत्येक अंशधारी को जितना उसने आवेदन किया है उसका 1/3 भाग प्राप्त हो जाएगा। सफल आवेदकों को आवंटित अंशों की संख्या आनुपातिक आधार पर ज्ञात की जाएगी, अर्थात उस श्रेणी के प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदित कुल अंशों की संख्या को विपरीत अधि अभिधान अनुपात से गुणा किया जाएगा।
यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवंटित अंश विपणन योग्य खंड मार्केटिंग पॉसिबल लॉट्स में होने चाहिए। उदाहरण के लिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर ईच एप्लीकेंट 100, नंबर ऑफ टाइम्स ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, proportionate allotment to each successful applicant 100 into 1/3 that is equal to 33.33। क्योंकि 30.33 में 0.33 विपणन योग्य मार्केटेबल नहीं है, अतः केवल 33 अंशों का ही आवंटन किया जाएगा। यदि लिस्टिंग करते समय, सूचीबद्ध करते समय स्टॉक एक्सचेंज में न्यूनतम 100 अंशों का यदि मार्केट लॉट है तो 33 अंशों का भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, मिनिमम 100 अंशों का अलॉटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, सभी आवेदकों में जहां आनुपातिक आवंटन प्रति आवेदन 100 से कम अंशों में आता है, आवंटन इस प्रकार किया जाएगा। प्रत्येक सफल आवेदक को न्यूनतम 100 अंश आवंटित किए जाएंगे एवं उस श्रेणी के कुछ आवेदकों में से सफल आवेदकों का निर्धारण लॉटरी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि उस श्रेणी में आवंटित कुल अंशों की संख्या अधिकतम उस राशि के उस संख्या के बराबर हो जितने कुल अंश निर्गमित किए जाने हैं। यदि एक आवेदक को आनुपातिक आवंटन 100 से अधिक किंतु 100 के गुणक में नहीं है तो 100 के गुणक में अधिक संख्या को अगले 100 में उपसादित किया जाएगा। यदि संख्या 50 या अधिक हो, यदि यह संख्या 50 से कम है तो यह पिछले 100 में उपसादित किया जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि आनुपातिक आवंटन 250 है तो आवेदक को 300 अंश आवंटित होंगे। यदि आनुपातिक आवंटन 249 है तो उसको 200 अंश आवंटित किए जाएंगे। ऐसी श्रेणी में सभी आवेदकों को ऐसे राउंड ऑफ के बाद ही अंश आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी श्रेणी को आनुपातिक आधार पर बंटित अंश उस श्रेणी के आवेदकों को आवंटित अंशों से ज़्यादा है तो उस आधिक्य को दूसरी श्रेणी के उन सफल आवेदकों को आवंटित किया जाएगा जहां पर पर्याप्त अंश बंटित नहीं किए जा सके हैं। इस समायोजन के बाद शेष रहे अंशों को न्यूनतम अंश आवेदकों की श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा। 100 के गुणक में अंश उपसाधन की प्रक्रिया में वास्तविक आवंटन प्रस्तावित अंशों की संख्या से ज़्यादा हो तो इसमें 10% उपांत तक स्वीकृत है, अर्थात अंतिम आवंटन प्रस्तावित अंशों की संख्या में 10% तक ज़्यादा हो सकता है। यदि कंपनी को 20,000 अंश निर्गमित करने हैं परंतु ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आनुपातिक आवंटन करने पर 10% यानी 2,000 अंश अधिक निर्गमित किए जा सकते हैं। कुल 22,000 अंशों का निर्गमन किया जा सकेगा। Some more relevant points needed to be discussed while solving the accounting problems. Number 1, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का न्यून अभिधान। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों में आवेदन उतने अंशों के प्राप्त नहीं होते जितने आवेदन मंगवाए गए हैं, तब इस स्थिति को न्यून अभिधान अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। न्यून अभिधान होने पर न्यूनतम अभिधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी आवेदित अंशों का आवंटन कर देती है। वर्तमान में 90% से कम आवेदन प्राप्त होने पर संपूर्ण राशि वापस लौटाए जाने का प्रावधान है, लेकिन यदि 90% या उससे अधिक आवेदन प्राप्त हो जाएं तो जितना आवेदन प्राप्त हुआ है उन सभी को अंशों का आवंटन हो जाएगा और इस प्रकार न्यून अभिधान के संबंध में किसी प्रकार के अतिरिक्त समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। अंशों के रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भी निर्गमन किया जाता है।
जैसे संपत्ति क्रय करने पर विक्रेता को क्रय मूल्य नकद देने के स्थान पर अंशों के रूप में दे देना, कंपनी के प्रवर्तकों प्रोमोटर्स का पारिश्रमिक नकद के स्थान पर अंशों में देना। इन दशाओं में अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टियां इस प्रकार की जाएगी। संपत्ति क्रय करने पर प्रविष्टि होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेलर और वेंडर्स अकाउंट। जब उसे अंश निर्गमित किए जाएंगे और मान लेते हैं यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रविष्टि होगी सेलर और वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यदि डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन किया जाएगा तो प्रविष्टि होगी सेलर और वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि एट पार निर्गमन किया जाएगा सेलर और वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रवर्तकों को पारिश्रमिक के बदले में अंशों का निर्गमन किया जाता है तो प्रविष्टि होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रमोटरों का जो पारिश्रमिक है वह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है, अतः प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों का निर्गमन करने पर की जाने वाली प्रविष्टि। जो अंश नकद के अतिरिक्त निर्गमित किए जाते हैं कंपनी के चिट्ठे में उन सभी को अलग से एक हेडिंग लगाकर प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाएगा कि जो कुल निर्गमित अंश है उसमें से कितने अंशों को नकद के अतिरिक्त कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया गया है। धन्यवाद।